लोग क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने विकास किया, फिर तिरहुत की बात कौन कोई कर रहा है। नीतीश कुमार जी के 45 एमएलए हैं, अगर विकास करते तो 45 एमएलए तो होता नहीं। नीतीश कुमार जी ने क्या किया सबको पता है। हम क्या कर रहे हैं, आप अपने किस्मत का फैसला खुद लीजिए। आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जिसको आपको लगता है कि वो आने वाला समय में तिरहुत की बात करेगा। अजात शत्रु कभी भागता नहीं है, भागने का कारण यही था, उनको लग गया था कि तिरहुत का स्नातक वोटर जाग गए हैं और आने वाले समय में हमारे किस्मत का फैसला बढ़िया से करेंगे। गोपी किशन को कैसे देख रहे हैं? सब कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट है, आप खुद भी कह रहे हैं, आपको कुछ फायदा होगा इससे? हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। जाति को गाली नहीं दिया उन्होंने यादव मुसलमान कुशवाहा को गाली नहीं दिया, हमारे जमीर को गाली दिया, हमारे बिहारियों को गाली दिया। क्या यादव मुसलमान कुशवाहा इंसान नहीं है? और इंसान के साथ हम लोग भी इंसान है ना, उनके साथ। पूरा बिहारी को गाली देते हैं, 12 बजे रात में गाली देना चालू कर देते हैं, लगता है शराब पी के गाली दे रहे हैं। पूरा बिहारियों को गाली देते हैं। हम मांग करते हैं उन समाज के लोगों से कि आपको सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए बांटा गया था, उस ध्रुवीकरण में मत पड़िए। आप डमी उम्मीदवार को वोट मत दीजिए। जो 17 लोग खड़े हैं वो लोग सिर्फ कोई एजेंडा नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं। गौतम जी भी खड़े हैं जनसुराज की ओर से, उनको कैसे देखते? उनके आदरणीय नेता प्रशांत किशोर से पूछिए, जब कहते थे 1200 परिवार के लोगों को हम टिकट नहीं देंगे, तो क्या विधायक गौतम जी 1200 परिवार के लोगों में से नहीं है? और तय है, बच्चा जानता है कि तिरहुत का परिणाम इस बार अविस्मरणीय रहेगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में एमएलसी चुनाव की जिस तरीके से बिगुल बज चुकी है, आपको बता दें कि 5 तारीख को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो है वो इलेक्शन के लिए वोटिंग होने जा रही है। और इस बार मैदान में कैंडिडेट जो है जेडीयू की ओर से अभिषेक झा है, तो दूसरी तरफ निर्दलीय राकेश रोशन हमारे साथ खुद जुड़े हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने सुदूर इलाकों में आप लाई और लोगों से बात करने का आपने काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, ये बताइए, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, माहौल कैसा लग रहा है आपको? देखिए, रुझान आप देख सकती हैं, लोग देख रहे हैं और स्नातक वोटरों में एक जिज्ञासा जाग गई है। जो वोटर नहीं बने हैं वो अब कह रहे हैं हम वोटर नहीं बन पाए, तो उनको अफसोस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे पहले नहीं होता था। इससे पहले सिलेक्टेड वोटर्स बनते थे और लोग चुनाव कब होता था पता नहीं चलता था। लोग वोट गिरा के कब चले गए, कब चुनाव हो गया, कब विधान परिषद बन गए और कब दोबारा चुनाव हो गया, लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इस बार लोगों को एक एक चीज़ पता है, कैसे वोटिंग करना है, कैसे चुनाव, किस दिन चुनाव है, किस दिन रिजल्ट आएगा। तो इतनी जागरूकता तो फैली, मेरे आने से तो जागरूकता फैल रही। जागरूकता के साथ आपके आगे 2 ऐसे कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं मुकाबला नजर आ रहा है। आरजेडी की ओर से गोपी किशन है, तो जेडीयू और एनडीए की ओर से अभिषेक झा काफ़ी समय से वो भी घूम रहे हैं। कैसे देख रहे हैं उन दोनों को? देखिए, तिरहुत का स्नातक वोटरों को फैसला लेना है। 1,56,000 स्नातक वोटर्स है, ये अपने किस्मत का फैसला खुद लेंगे। इसके किस्मत का फैसला कोई करने नहीं आ रहा है। इनको सभी लोगों को सुनना है, सभी लोगों के बातों को समझना है। और कौन लोग तिरहुत की बात कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने विकास किया, फिर तिरहुत की बात कौन कोई कर रहा है। नीतीश कुमार जी ने विकास किया, सबको दिखता है। नीतीश कुमार जी के 45 एमएलए हैं, अगर विकास करते तो 45 एमएलए तो होता नहीं। नीतीश कुमार जी ने क्या किया सबको पता है। आदरणीय तेजस्वी जी ने क्या किया सबको पता। लेकिन तेजस्वी जी, नीतीश जी यहाँ क्षेत्र में काम करने नहीं आएंगे, क्षेत्र की बातों को प्रमुखता से नहीं रखेंगे। वो लोग जो वोट मांग रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने नाम पे वोट नहीं मांग रहा, अपने क्रियाकलापों के नाम पे वोट नहीं मांग रहा, अपने एजेंडा के नाम पे वोट नहीं मांग रहा। हम क्या कर रहे हैं, आप अपने किस्मत का फैसला खुद लीजिए। आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जिसको आपको लगता है कि वो आने वाला समय में तिरहुत की बात करेगा, तिरहुत की आवाज़ बनेगा और तिरहुत के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री से टेबल टू टेबल टॉक कर सकता है, आई टू आई कनेक्ट करके बात कर सकता है। लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। लोग जब आपसे बात करते हैं तो नजरें झुका के बात करते हैं और कहते हैं आदरणीय देवेश बाबू ने 22 वर्षों में इतना काम किया, उसके आधार पर वोट करें। तो आदरणीय देवेश बाबू ने क्या काम किया, जमीन पर दिखता है क्या? अच्छा, ये बताइए, आप बात कर रहे थे, मैं सुन भी रही थी, बोल रहे थे कि देवेश चंद्र ठाकुर जो है षड्यंत्र रचते हैं, रणनीति करते हैं। 22 साल एक लंबा शासनकाल होता है और उनको आज़ाद शत्रु भी कहा जाता है इस इलाके का। तो जनता में क्या कमी रह गई है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि 22 साल में तिरहुत का विकास नहीं हुआ है और अब क्यों बदलाव की ओर बढ़ेंगे ये लोग? पहले तो आजाद शत्रु तो भाग गए। उस ऐसे आजाद शत्रु को हमने देखा नहीं, रन छोड़ के भाग गए। अगर उनको तिरहुत का आजाद शत्रु कहा जाता तो भागना नहीं चाहिए था, 6 साल पूरा क्रियाकलाप करना चाहिए था। एक सांसद बनने के लिए विधान परिषद का चेयरमैन का पद छोड़ के भाग गए। एक सांसद बनने के लिए एक मात्र जिले का सांसद है, यहाँ कहाँ थे 4 जिलों के विधान परिषद के चेयरमैन, विधान परिषद के अध्यक्ष थे और चेयरमैन थे। तो इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद वो सीट छोड़ के भाग गए। कहते हैं हम 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप तो 1.5 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, फिर भागे क्यों? अजात शत्रु कभी भागता नहीं है, भागने का कारण यही था, उनको लग गया था कि तिरहुत का स्नातक वोटर जाग गए हैं और आने वाले समय में हमारे किस्मत का फैसला बढ़िया से करेंगे, इसलिए भाग गए। अजात शत्रु नहीं है।
अच्छा, गोपी किशन को कैसे देख रहे हैं? सब कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट है, आप खुद भी कह रहे हैं, आपको कुछ फायदा होगा इससे? हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। क्यों? कारण इसका बता देते हैं। जब जनता को गाली सुनना पड़ता है, आदरणीय देवेश बाबू से खुलेआम गाली देते हैं यादव और मुसलमानों को, और कुशवाहा को खुलेआम गाली देते हैं, तो क्या होता है कि लोग वो गाली क्यों देते हैं? क्योंकि ध्रुवीकरण चाहते हैं। स्नातक वोटरों में ध्रुवीकरण था, इसलिए गाली देते हैं। तो गाली देने का ध्रुवीकरण नहीं होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि गाली देने से क्या होता है, वोटर दो तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। हम चाहते हैं ध्रुवीकरण नहीं करें। आप लोग उन समाज के लोगों से जो महागठबंधन के साथ खड़े थे उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोगों को गाली दिया गया है, न कि गठबंधन को गाली दिया गया है। आप लोगों को साथ दुर्व्यवहार किया गया, न कि महागठबंधन के साथ किया गया है। तो फिर आप महागठबंधन के उम्मीदवार के साथ क्यों? आपको जिन लोगों ने आपको गाली दिया है, जिन लोगों ने अपना अपमान किया है, उसका अपमान का बदला मेरे साथ आकर ले। और तय है, बच्चा जानता है कि तुरुत का परिणाम इस बार अविस्मरणीय रहेगा। 85% लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, मात्र 15% के नेता वो थे, हैं और रहेंगे। रामेश्वर महतो जिन्होंने अभी जेडीयू छोड़ दिया, नीतीश कुमार पे गंभीर आरोप लगाए हैं, उनको कैसे देख रहे हैं? उनका सपोर्ट है आपको? देखिए नीतीश कुमार का साथ छोड़ा तो उन्होंने उनका एक पत्र देखा मैंने, आज सुबह अखबारों में आया है। उन्होंने नीतीश कुमार को अपने पिता तुल्य कहा है। रामेश्वर महतो जी सीतामढ़ी के एरिया में जिस तरह अति पिछड़ों को हकमारी की गई है आदरणीय देवेश बाबू के द्वारा, इसके तहत उन्होंने सीट छोड़ने का काम किया, अपने पद को जदयू से पदमुक्त कर दिया है। लेकिन आप ही बताइए, जो व्यक्ति नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए जनता दल यूनाइटेड को छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं अपने समाज के अति पिछड़ों की आवाज़ बनने के लिए छोड़ रहा है और संघर्ष करने के लिए आया है। जो भी संघर्ष करने के लिए इंडिपेंडेंट व्यवस्था में आएंगे उसका हम लोग स्वागत करते हैं। तिरहुत की आवाम भी स्वागत करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे हक के लिए, हमारे अधिकारों के लिए कोई व्यक्ति अपने पद का त्याग करता है तो सही मायनों में हमारे लिए पूजनीय है और उनको सम्मान मिलना चाहिए समाज के द्वारा। मैं चाहूँगी आपको, उन्होंने देवेश चंद्र ठाकुर पर भी गंभीर आरोप लगाया, बदतमीजी का, दुर्व्यवहार का। क्या इसमें कोई सच्चाई लगती है? सच्चाई पूरा मीडिया देखता है। पूरा बिहारी को गाली देते हैं, 12 बजे रात में गाली देना चालू कर देते हैं, लगता है शराब पी के गाली दे रहे हैं। पूरा बिहारी को गाली देते हैं। अरे सोचिए महाराज, आज ये आपकी प्रतिष्ठा है, आपका सम्मान है, इज्जत है, जिसके चलते आपको अजात शत्रु कहा जाता है, लेकिन आप आया नहीं। क्यों कहा जाता है? बिहारियों के वोट के बल पे, बिहारियों की ताकत के बल पे। आप जमीन से लेकर नहीं आए थे, वो चीज़ आप जन्म से लेकर नहीं आए थे। हम बिहारियों ने, हम स्नातक वोटरों ने आपको सम्मान दिया, इसलिए आपकी ओहदा बढ़ी, आपकी ताकत बढ़ी। और जब ओहदा पर चले जाइएगा तो हम लोगों को गाली दीजिएगा। जाति को गाली नहीं दिया उन्होंने यादव मुसलमान कुशवाहा को गाली नहीं दिया, हमारे जमीर को गाली दिया, हमारे बिहारियों को गाली दिया। क्या यादव मुसलमान कुशवाहा इंसान नहीं है? और इंसान के साथ हम लोग भी इंसान है ना। उनके साथ एक जाति बांटी गई, व्यवस्था बनी, वन व्यवस्था, उसके आधार पर जातियों का बंटवारा हुआ। और उस समय क्या किया गया उस पता नहीं। आज क्या है? इंसानियत है, मानवता है, सब लोग हम लोग एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं और एक साथ अपनी समस्याओं को ले लड़ते हैं। तो जब उनको गाली दिया जाता है हमारे दिलों पे चोट लगती है। और हम मांग करते हैं उन समाज के लोगों से कि आपको सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए बांटा गया था, उस ध्रुवीकरण में मत पड़िए। आप डमी उम्मीदवार को वोट मत दीजिए। जो 17 लोग खड़े हैं वो लोग सिर्फ, कोई एजेंडा नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं। गौतम जी भी खड़े हैं जनसुराज की ओर से, उनको कैसे देखते? उनके आदरणीय नेता प्रशांत किशोर से पूछिए, जब कहते थे 1200 परिवार के लोगों को हम टिकट नहीं देंगे, तो क्या विधायक गौतम जी 1200 परिवार के लोगों में से नहीं है? और सवाल पूछ लीजिए, मात्र 2 महीना में जो राजनीति में पलट जाए, उस राजनेता का आगे क्या होगा भगवान भरोसे। आखिरी सवाल मैं लूंगी कि राजद के जो कैंडिडेट है गोपी किशन, ऐसे तो दिख रहे नहीं है क्षेत्र में, क्या वरीयता के आधार पर आपको वोट देंगे? जो राजद के समर्थित उम्मीदवार हैं वो दिख नहीं रहे हैं, जनता को समझना है। जनता सब समझती है। आप एक विश्वास कीजिए, या स्नातक वोटर है, उड़ती चिड़िया का पर गिन लेंगे। उनको पता है कि वोट कहाँ देना है और कौन डम्मी है और किसके बीच लड़ाई है। और सबका लक्ष्य यही है, आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर का साम्राज्य कैसे साम्राज्य उन्होंने बताया है, एक तरह से सेटिंग की तरह राजनीतिक साजिश की है, कैसे टूटेगा, उनका तिलिस्म कैसे टूटेगा। इस बार स्नातक के 1,56,000 वोटर तिलिस्म तोड़ने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सीधे तौर पे कॉन्फिडेंस हाई है। और आपको बता दें कि इस बार तिरहुत स्नातक जो निर्वाचन क्षेत्र है, इसके जो उपचुनाव है, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ गोपी किशन है, विनायक गौतम है और निर्दलीय कैंडिडेट राकेश रोशन है मैदान में। देखना होगा कि कैसे जीत हासिल होती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।